हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेंसिल टूल के बारे में। तो पेंसिल टूल से रिलेटेड सारे सेटिंग्स एंड फीचर्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टूल पैनल में जाके पेंसिल टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अगर मैं रैंडमली यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ करूँगा तो मुझे सिंपल इस टाइप का लाइन शो होगा। ओके, अगर मुझे इस लाइन का कलर चेंज करना है तो अगेन मैं ऊपर टॉप कॉन्टेक्स्ट टूल में टॉप लेफ्ट में यहाँ पे कलर व्हील पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे कोई भी कलर चूज़ कर सकता हूँ। अभी के लिए मैं यहाँ पे ब्लू कलर दे देता हूँ। ओके, उसके बाद मुझे अगर इस लाइन का विड्थ या फिर स्टॉक एडजस्ट करना है तो अगेन मैं टॉप लेफ्ट साइड में कॉन्टेक्स्ट टूल बार में जाऊँगा एंड यहाँ पे मुझे स्टॉक विड्थ का ऑप्शन मिलेगा, मैं उसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता हूँ। ओके, आगे चलते हैं। अभी जो मैंने लाइन सेलेक्ट किया हुआ है या ड्रॉ किया हुआ है ये एक प्लेन लाइन है। ओके, अगर मुझे यहाँ पे डॉटेड लाइन चाहिए तो मैं क्या करूँगा, अगेन मैं कॉन्टेक्स्ट टूल बार में जाऊँगा एंड यहाँ पे मुझे स्टॉक सेटिंग्स का ऑप्शन दिया हुआ है, मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे मुझे कुछ लाइंस दी हुई है, यहाँ से मैं डॉटेड लाइन सेलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद अगेन सेम चीज़, मैं उसका विड्थ अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। ओके, अभी के लिए मैं इसको प्लेन लाइन पे ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट फीचर आता है स्मूथनेस का। स्मूथनेस यहाँ पे अभी 25% है। स्मूथनेस क्या होता है, मान लीजिए मैं अगर रैंडमली ऐसे कुछ भी ड्रॉ कर रहा हूँ अभी, तो मेरे यहाँ पे हाथ काफ़ी शेक हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो लाइन बनी है ये इतनी स्मूथ नहीं है, यहाँ पे काफ़ी वेवीनेस है। ठीक है, अगर मुझे लाइन स्मूथ बनानी है तो मैं क्या करूँगा, अगेन पेंसिल टूल सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे स्मूथनेस को मैं थोड़ा बढ़ा दूंगा। अभी 25 है, मान लीजिए मैंने इसको 70 कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये काफ़ी स्मूथ बना है। अगर आपको बिफोर एंड आफ्टर को कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। ओके, तो ये एक फीचर होता है हमारा स्मूथनेस का। इसी में आगे चलेंगे, अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, अगेन मैं यहाँ पे पेंसिल टूल सेलेक्ट करूँगा। इसमें आगे चलते हैं तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है स्टेबलाइजर का। ओके, ये क्या होता है, अभी के लिए मैं इसको इनेबल करता हूँ एंड यहाँ पे रॉप मोड सेलेक्ट करके रखता हूँ। यहाँ पे दो मोड है, रॉप मोड एंड विंडो मोड, इनको भी हम समझेंगे। अभी के लिए मैंने यहाँ पे रॉप मोड सेलेक्ट किया है और अगर मैं यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे मुझे एक रॉप मिला हुआ है। ओके, तो इससे क्या होगा, ये बेसिकली जब भी मैं कुछ ड्रॉ करूँगा तो ये एज अ गाइड काम करेगा। ठीक है, तो इससे भी ये भी आपका एक फीचर है कि इससे आपको थोड़ा स्मूथनेस मिलेगा लाइन में। ठीक है, तो ये एक रॉप फीचर है। उसके अगेन इसके अंदर ही दूसरा फीचर मिलता है हमें विंडो मोड का। विंडो मोड क्या है, विंडो मोड में भी आपको एक रोप मिलेगा, बट ये रोप आपका एडजस्ट होगा आपकी माउस की स्पीड के हिसाब से। ठीक है, जैसे अभी मैंने माउस की स्पीड कम करी हुई है तो ये माउस के साथ साथ चल रहा है। ठीक है, बट अगर मैं स्पीड बढ़ाऊँगा तो देखिए ये अपनी लेंथ को एडजस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है विंडो मोड। इसी में आगे चलेंगे, अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी आप ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, अब आपका माउस यहाँ पे आपने छोड़ दिया बट आपको आगे कंटिन्यू करना था, तो आप क्या करेंगे, आप पेंसिल लेंगे, अगेन यहाँ पे कुछ ड्रॉ करेंगे, बट आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमारा उतना परफेक्टली एडजस्ट हुआ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे इतना परफेक्टली मैच हुआ नहीं है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो अभी के लिए मैं इसको कंट्रोल Z करूँगा। ओके, अगेन मैं यहाँ पे पेंसिल टूल सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे ऊपर जाऊँगा, यहाँ पे एक ऑप्शन है टॉगल स्कल्प्ट मोड का। ठीक है, मैं इसको इनेबल कर देता हूँ। जैसे आप इसको इनेबल करेंगे आप नीचे आएंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे माउस के कर्सर जहाँ पे पहले पेंसिल आ रहा था, यहाँ पे अभी यहाँ प्लस का साइन आ गया है। ठीक है, इसके बाद अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल करना शुरू करते हैं तो आप जब बाद में यहाँ पे देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड हो गया, उसके साथ लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पे ये दो अलग अलग लाइनें हैं। ठीक है, ये आप जितनी बार भी चाहें उतनी बार यहाँ से कर सकते हैं एडजस्ट। ये आप स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट दोनों में कर सकते हैं सेम चीज़। ओके, तो ये एक फीचर है हमारा टॉगल स्कल्प्ट मोड का। इसके बाद मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एंड अगेन मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगा। उसके बाद मैं इस लाइन को दूसरी लाइन से मैच करवाने की कोशिश करूँगा, तो देखिए ये इतना परफेक्टली मैच नहीं हो पाया है। ठीक है, मैनुअली अगर आप करवाने जाएंगे तो मैच नहीं हो पाएगा, या होगा भी तो इतना परफेक्टली नहीं होगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगेन पेंसिल टूल सेलेक्ट करिए, उसके बाद यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे एंड यहाँ पे ऑटो क्लोज को नियर पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ करूँगा तो ड्रॉ करने के स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मुझे यहाँ पे रेड कलर का सर्कल बन के आ गया है। इसका क्या मतलब है कि अगर आप यहाँ पे कुछ सर्कल बनाते हैं या उसके पास लेके भी जाएंगे तो यहाँ पे चैन का सिंबल आ जाएगा ऑलरेडी। अगर आप इसको यहाँ पे छोड़ भी देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसको क्लोज कर देगा। ठीक है, तो ये है हमारा एक ऑटो क्लोजिंग का फीचर, जिससे हम इजीली कोई भी लूप को या कोई भी लाइन को क्लोज कर सकते हैं। लास्टली यहाँ पे दो फीचर और मिल जाते हैं, एक होता है सिंगल लाइन का, एक होता है फिल का। तो अभी के लिए मान लीजिए मैं इसको डिलीट करता हूँ।
एंड अगर मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ करूँगा तो ये सिंगल लाइन शो होगा, ओके, सिंगल लाइन ड्रॉ होगा। उस सर्कल में अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो सिंगल लाइन ड्रॉ होगा, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे फिल पे क्लिक करके रखता हूँ तो अगर आप कुछ ड्रॉ करेंगे तो इसके अंदर कलर भी अपने आप फिल होता रहेगा, ठीक है। तो अभी ये फीचर इतना यूज़ में नहीं आ रहा है, तो अभी मैं इसको ऑफ ही रखूँगा, ठीक है। आप सिंगल लाइन पे ही क्लिक करके रखें। अगर मिस्टेकनली क्लिक हो जाता है और यहाँ पे फिल का आने लग जाता है फिल, तो आप घबराइएगा मत, इसको जस्ट क्लिक कर दीजिएगा, ये अपने आप हट जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये था हमारा सभी पेंसिल टूल के फीचर्स एंड सेटिंग्स। तो आई होप आपको सारे सेटिंग्स समझ में आ गए होंगे। कुछ डाउट रहा हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।